नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो है 26 नवंबर और 27 नवंबर को घोषित कर दिया गया है। अब आपके पास 1 महीने का समय ही शेष रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाइएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट सिद्ध होगा। तो प्रत्येक दिन एक टेस्ट दो टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट तो जरूर लगाया कीजिए ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। देखिए होता क्या है, टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ता है। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन जो सही नहीं होता है, जो आपको पता भी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सही कर लिया जाता है। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट जरूर लगाइए। उसके बाद हम आपके लिए प्रत्येक दिन आपको टेस्ट ला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन शुरू करते। कहता है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। बिहार में जो है कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था आपको 20 जुलाई 1937 को। कब? 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेसी सरकार का गठन प्रथम बार किया गया था। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, 20 जुलाई 1937 को। आगे है स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था, तो यह कराया गया था आपको 1952। कब? 1952 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1952। आगे है बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, इसका कहने का मतलब वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो यहाँ भी कुल 38 जिले हैं। सी नंबर का आंसर हो जाएगा 38। आगे है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। कहता बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम, देखिए प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, तो यह था आपको राल्फ फिंच। कौन? राल्फ फिंच थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राल्फ फिंच। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता महापाषाण क्या है, महापाषाण है। महापाषाण जो है यह क्या है, तो यह है आपको एक मृतकों के प्रागैतिहासिक, कहता मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, आगे कहता है कि दिल्ली का क्या है, दिल्ली का सुल्तान अशोक स्तंभ कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया है। कहता है दिल्ली का कौन सा कहता दिल्ली का जो है कौन सा सुल्तान हुआ है जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और रोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया है, तो यह किया है आपको फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे कहता है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्रम बारिश में पहले कौन कौन सा घटना हुआ है, उसके अनुसार इसे सजाना है। तो आइए देखते हैं। तो एक में दिया गया अमृतसर, क्या है, अमृतसर घटना। तो अमृतसर घटना आपको 1919 में घटा। कब? 1919 में घटा है। और चौरा चौरी कांड जो है आपको ये 1922 में घटा। कब? 1922 में घटा है। 1922 में चौरा चौरी कांड घटा है। सॉरी, आइए थोड़ा सा देखते हैं 1922 में। और चंपारण आंदोलन, ये तो सबको पता है कि आपको 1917 में यह घटित हुआ था, 1917 में। और मुकला विद्रोह 1921 में। कब? 1921 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपको हो जाएगा सी नंबर। कौन? सी नंबर। पहले चंपारण आंदोलन हुआ है, फिर आपको अमृतसर की घटना हुई है, फिर आपको मुकला विद्रोह हुआ है और लास्ट में चौरा चौरी घटना हुआ है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से डेट जरूर देख लीजिएगा ईस्वी को। चलिए आगे है, आगे कहता है जैन धर्म। जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ है। जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर में के संप्रदायों में कब विभाजित हुआ है, तो यह विभाजित हुआ है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रसिद्ध रेशम मार्ग, कहता प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। कहता रेशम मार्ग जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो था इस पर किस वंश का शासन था, तो ये था इसका आंसर आपको हो जाएगा कुषाण का। किसा? कुषाण शासकों का अधिकार इस पर था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता बिहार बजट क्या है। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है, तो यह घोषणा की गई आपको राजगीर। कहाँ? राजगीर में। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। आगे है मुंबईयान क्या है, मूवीयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी क्या है, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो इन्होंने अपनी जीवनी आपको तुर्की भाषा में लिखा। किसे? तुर्की भाषा में लिखा है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा तुर्की।
आइए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस शेरकृत गुफा में 11 सिरों के बोधसत्व का अंकन मिलता है? तो यह मिलता है आपको कन्हेरी, कहाँ? कन्हेरी गुफा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सरदेशमुखी, क्या है? सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? कितना भाग वसूला जाता था? तो यह वसूला जाता था आपको 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे है, कहता मराठा, क्या है? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो उस समय था पेशवा आपको बालाजी बाजीराव था। कौन? बालाजी बाजीराव था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कृष्णा नदी, क्या है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कहता है कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इस बांध की टोटल लंबाई जो है आपको 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर इस बांध की टोटल लंबाई है, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे है, कहता है किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? कहता है कि किस झील को बिहार का, कहाँ का? बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया आपको कांवर झील बेगूसराय। किसको? कांवर झील बेगूसराय को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको यूपी में है। कहाँ? यूपी में है, जहाँ टोटल 10 रामसर साइट स्थित हैं। ये ध्यान में जरूर रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु का अधिकतम क्षेत्र जो है आपको तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आइए आगे है, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। कहता है हुगली जो है, हुगली आपको मिल जाएगा दाचीग्राम। कहाँ? दाचीग्राम से। तो ये 2 हो जाएगा। बाघ जो है, बाघ टाइगर रिजर्व, ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सुंदरबन। कहाँ? सुंदरबन में से। 3 नंबर इसका हो जाएगा भारतीय सिंह जो है, भारतीय सिंह आपको गिर में पाया जाता है। कहाँ? गिरबन में पाया जाता है। तो 4 हो जाएगा। और बाकी बच गया एक राहिनोसेरोम। क्या है? राहिनोसेरोस, ये मिल जाएगा 1 से, काजीरंगा से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 1 2 3 4 2 3 4 1। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकेगा और आप तैयारी डेली करते रहिएगा। एक सेट प्रत्येक दिन लगाते रहिएगा, इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आगे है, कहता है सतोपंथ। क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है यह आपको अवस्थित है, तो यह अवस्थित आपको उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड में अवस्थित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि जो है भारत की देन है? तो यह देन है आपको शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली जो है 1962 में प्रारंभ हुई थी। कब? 1962 में प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, क्या है? न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस शब्द का प्रयोग करने का अर्थ किस अर्थ में किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संबंध में इसका अर्थ में प्रयोग किया गया है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वित्त आयोग की संस्तुतियां। क्या है? वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या है? तो ये देखते हैं। कहता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या वो स्वीकृति कर दी जाती है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो यह करेगा आपको राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आइए आगे है, कहता है भारतवर्ष। कहता है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है?
तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1935 के अधिनियम। किसमें? 1935 के अधिनियम से। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? कहता है लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे समाप्त होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो इसे भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है कब? जब प्रधानमंत्री इसे भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है तो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, आगे कहता है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा जो है लाभांश की घोषणा की जाती है अधिकृत पूंजी पर। किस पर? अधिकृत पूंजी पर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 40। कौन? अनुच्छेद 40। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, आगे कहता है एगमार्क। कहता है एगमार्क है, एगमार्क जो है ये आपको यह है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जारवा। क्या है? जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है यह किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको निकोबार द्वीप में। कहाँ? निकोबार द्वीप में पाई जाती है। डी नंबर इसका सही आंसर जो निकोबार द्वीप। चलिए आगे है, आगे कहता किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? कहता कि भारत किस राज्य में भारत के अपने तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल। कौन? केरल। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें आपको लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पुस्तक। क्या है? पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा। कहता है देश दशा दिशा के लेखक कौन है? कहता है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो आपको रशीद किदवई है। कौन? रशीद किदवई है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मांग निक्षेप। क्या? मांग निक्षेप। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंधित संगठीय बजट से है? कहता है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कटौती प्रस्ताव से। कौन से? कटौती प्रस्ताव से। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि दृश्य। क्या है? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। दृश्य निर्यात जो है दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको व्यापार शेष। क्या है? व्यापार शेष। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का जो है परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, आइए आगे कहता है कि भारत में क्या है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल। क्या है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कुल कितनी संख्या है? इसकी कुल कितनी संख्या है? तो इसकी कुल संख्या जो है 20 है। कितना है? 20 है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 20। आगे कहता है तिब्बत के पठार। क्या है? तिब्बत के पठार की कहता है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तिब्बत की जो पठार है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। आगे है भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? कहता भारत में कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है? तो यह है आपको अजंता। कौन? अजंता। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अजंता। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपको महाराष्ट्र में क्या है? ये महाराष्ट्र में सिर्फ फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। आइए आगे कहता है कि पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन? पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? कहता है कि पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट
कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जेवलिन थ्रो से भाला फेंक से संबंधित है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आइए आगे है, कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कपास का अधिकतम उत्पादन जो है भारत का वह कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत में जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अलमटी बांध क्या है? अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमटी बांध जो है आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ? कृष्णा नदी पर स्थित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कृष्णा। आगे है देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? कहता है देश में जो है सूर्य उदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पूर्व में भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है, इसीलिए सूर्योदय पूरे भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित का सही निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। कहता शिमला समझौता, भारत सोवियत संधि, फरक्का समझौता और ताशकंद समझौता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शिमला समझौता हो जाएगा। क्या होगा? शिमला समझौता। सॉरी, पहले ताशकंद समझौता। क्या होगा? ताशकंद समझौता हो जाएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको भारत सोवियत संधि हो जाएगा। तीसरे स्थान पर आपको ये शिमला समझौता हो जाएगा और लास्ट में चौथे स्थान पर फरक्का समझौता हो जाएगा। चौथे स्थान पर इस प्रकार आपका ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहता है भारत के बाहर जो है विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया आपको लॉस एंजलिस में। कहाँ? लॉस एंजलिस में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। करंट है, ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। आगे कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है आपको डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल एस्टेट को दिया गया है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो यह योजना जो है आपको अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में नासा द्वारा जारी क्या है? हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें अनिल मेनन को शामिल किया गया है, जो कि एक भारतीय है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण जो है ये आपको ए नंबर क्या है? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। कहता चावल की खेती के लिए जो है आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर आपको जो है कहता है 100 सेंटीमीटर क्या है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप होना धान की खेती के लिए आवश्यक है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्राणियों क्या है? प्राणियों और पादपों की जातीय में कहता है प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो अधिकतम विविधता जो है ये आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलता है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारी मशीन में क्या है? भारी मशीन में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? कहता है भारी मशीन जो होता है उसमें स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्पंज क्या होता है? स्पंज जो है यह क्या होता है? तो यह आपको जीव है। क्या है? जीव है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जीव। चलिए आगे है,
आगे कहता है एक बीकर, क्या है, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, सही है, और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, यह भी सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भूमंडलीय ताप, क्या है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। कहता है भूमंडलीय तापन जो है इसका मुख्य कारण किसकी वृद्धि करना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। कहता ध्वनि जो है उसे अपने आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। तो यह है आपको चमगादड़, कौन, चमगादड़, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। आगे है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, कहता तेल, लैंप की बत्ती जो होती है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है तो यह किस कारण से चढ़ता है। तो आइए देखते हैं, ये जो है आपको कोशिकीय, क्या है, कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण चलता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम्स की संरचना में होती है। राइबोसोम्स की संरचना जो है इसमें क्या होती है, तो इसमें RNA तथा प्रोटीन्स दोनों होता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है आपको कि अक्षमा, क्या है, अक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रिफेम्पिसिन, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, तथा वायुमंडल में, क्या है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश जो विसरण होता है इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण धूलकण होता है। क्या होता है, धूलकण होता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा धूलकण। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कथन निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं, कहता है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग, क्या है, ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है। कहता है आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम होता है, यह गलत है। जब ये गलत है तो सी डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं दिया गया है। चलिए आगे है, आइए आगे कहता है किस पादप को, क्या है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दिया गया है। सॉरी दोस्तों, कहता है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो यह उपमा जो है तुलसी को दिया गया, किसे, तुलसी को दिया गया है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा तुलसी। आगे है जैव विकास के संदर्भ में, क्या है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एक पिंड, कहता है एक पिंड पर 2 बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं तो पिंड की दिशा की ओर गति करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको किसी भी दिशा में नहीं होगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको 8 न्यूटन के बल के साथ ये पश्चिम की ओर और 8 न्यूटन के साथ पूरब की ओर दोनों बाहरी ओर खींचता है तो दोनों बराबर एनर्जी लगा रहा है, तो इसमें ये किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा किसी भी दिशा में नहीं। आइए आगे कहता है कथन दिया गया है, कहता है कि एक निश्चित तापक्रम पर द्रव के निचले पृष्ठ पर, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर इनमें से कोई नहीं। क्वथन जो है, क्वथनांक जो होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इतना उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इससे बनने वाला पदार्थ जो है आपको हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो वापसी आकर्षण होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये आपको असंजक बल, क्या, असंजक बल कहलाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा असंजक बल। आगे कहता उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। कहता उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ये अधिकतम होती है, तो ये अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए, किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कृत्रिम उपग्रह जो है सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा।
तो इसका आवर्तकाल जो है आपको अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए आगे है। कथा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। आइए देखते हैं। इसमें जो चित्र बनाया गया है वह है आपको वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कि एक ऐसा क्या है? एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित स्पष्ट होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। चलिए आगे कहता है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई जो है वह बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके दोलन काल पर जो है उसका दोलन काल जो है वह बढ़ जाएगा। क्या होगा? दोलन काल उसका बढ़ जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बीएसएससी के अंतर्गत 75 क्वेश्चन ही जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो ये 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें मैथ रीजनिंग जो है बहुत जल्द हम शुरू करेंगे, अलग अलग लाएंगे ताकि प्रैक्टिस करने में आपको आसान हो जाए। तो जीके का सेशन जो है पहले जो हम लोग जीके का सेशन ही देखेंगे। तो ये पूरा टेस्ट 1 का पूरा जीके 75 हो चुका है। अब बहुत जल्द अगला टेस्ट नंबर 2 लाया जाएगा। तो उम्मीद है अब यहाँ से जो आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है जो यूट्यूब पर नहीं दिया जा सकता है, तो उसे हम कम टाइम में टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देते हैं। तो वहाँ आप जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।